बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, बिल्लियां ईद उल अजहा के रोज़ कहाँ गायब हो जाती हैं और बिल्लियों की पैदाइश के पीछे अल्लाह ताला की कौन सी हिकमत पोशीदा है, आज की वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो आप सबके लिए बहुत दिलचस्प होने वाली है, लिहाजा हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। दोस्तों, क्या कभी आपके जहन में ये सवाल आया है कि अगर इंसान मिट्टी से बना है, फरिश्ते नूर से, जिन आग से, तो ये जानवर यानी कुत्ते, बिल्ली, मछलियाँ और बाकी मखलूक़ात को अल्लाह ताला ने किन चीज़ों से बनाया है? कहा जाता है कि एक बिल्ली अगर खुद आपके पास चली आए तो मतलब अल्लाह की तरफ से आपको 3 इशारे मिलते हैं जिन्हें वही समझ सकता है जो अल्लाह के ज़्यादा करीब होता है। यूं तो अल्लाह ताला का दुनिया को तख्लीक करने का मकसद इंसानों की समझ से बालातर नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को सोचने समझने की सलाहियत से नवाजा है और कुरान पाक में भी इंसानों को कई जगहों पर गौर व फिक्र करने की दावत दी। अल्लाह ताला ने यह दुनिया अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में तख्लीक की और फिर इस दुनिया में कई तरह की मखलूक को पैदा किया। इन मखलूक़ात में जानवर, परिंदे, दरिंदे, गर्ज हर किस्म के चरिंद परिंद शामिल हैं, जिनमें एक जानवर बिल्ली भी है। दोस्तों, बिल्लियों की चंद हरकत ऐसी होती हैं जो इंसानों को समझ नहीं आती, लेकिन ये इंसानों को हैरान ज़रूर कर देती हैं। ये एक बिल्ली ही थी जिसके कत्ल होने पर कदीम रूम और कदीम मिस्र में जंग हुई। दोस्तों, हम आपको ऐसी मालूमात से आगाह करने जा रहे हैं जो शायद ही आपने कभी सुनी हो, जैसे कि एक बिल्ली की ज़िंदगी का पहला साल एक इंसान के 15 सालों के बराबर होता है और बिल्ली की ज़िंदगी का दूसरा साल एक इंसान के 25 सालों के बराबर होता है। ये एक ऐसा जानवर है जो अपने कानों को 180 डिग्री तक मोड़ सकता है। एक बिल्ली अपने दिन के 70% हिस्से में सोती है और 15% हिस्से में खून को चाटने और संभालने में लगाती है। दोस्तों, शायद ये बात आप जानते होंगे कि एक बिल्ली के फुजले में ख़तरनाक किस्म की बीमारियां मौजूद होती हैं, लेकिन हैरान कुन तौर पर दुनिया के एक मशहूर तरीन कॉफ़ी ब्रांड में यही फुजला शामिल किया जाता है। कदीम मिस्र में अगर किसी के घर कोई बिल्ली मर जाती तो उस घर के अफराद अपनी एक अबरू मुंडवा देते। एक बिल्ली में कई हैरान कुन खुसूसियात और भी हैं, लेकिन हमारी वीडियो का मकसद उस वजह को तलाश करना है जिसमें बिल्लियों के बारे में अक्सर सवाल किया जाता है कि ईद उल अजहा के रोज़ बिल्लियाँ कहाँ गायब हो जाती हैं। ईद उल अजहा के रोज़ बिल्लियों के गायब होने के पीछे कौन सा राज पोशीदा है? दोस्तों, हम बचपन में एक बात करते थे कि बिल्लियां भी हज पर जाती हैं, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग इस बारे में मुख्तलिफ राय देते हैं। हम इन्हीं बातों से ये मालूम करेंगे कि ईद उल अजहा के रोज़ बिल्लियां अचानक कहाँ गायब हो जाती हैं। इस हवाले से दोस्तों कई सवालात और जवाबात सामने आए हैं कि बिल्लियां उस रोज़ कहाँ गायब हो जाती हैं, और इनमें से इस हवाले से जुड़े बहुत सारे अफसाने भी हैं। कई रिवायात में बिल्लियों के गायब होने के पीछे कई अहम वजूहात होती हैं और इनमें सबसे अहम वजह यह बताई जाती है कि बिल्लियां उस दिन सबसे गंदी जगहों पर जाती हैं जहां उन्हें बहुत सारा गोश्त पड़ा हुआ मिलता है, जो ईद के रोज़ कुर्बानी के बाद उस जानवर की बाकियात की सूरत में उनको मिल जाता है, जिन्हें लोग गंद के तौर पर फेंक देते हैं। इस्लामी तालीमात में ईद उल अज़हा की सुबह बिल्लियों के गायब होने की कई वजूहात बयान की गई हैं। ख़ास तौर पर जिस वक्त कुर्बानी की जाती है तब ये बिल्लियाँ आपको अपने इर्द गिर्द नज़र नहीं आएंगी, जिसकी वजह अक्सर लोगों के जहनों में ये सवाल आता है कि ऐसा क्यों होता है और बिल्लियां अचानक किधर गायब हो जाती हैं। इसकी वजूहात को कई किताबों में इस तरह बयान किया गया है कि बिल्लियां उस दिन उन जगहों पर जाती हैं जहां कुर्बानी के जानवर का गोश्त, चर्बी और खाल को गिराया जाता है। दोस्तों, ये वो वजह है जिसे कई किताबों में लिखा गया है। इसकी एक वजह और भी बताई गई है, वो ये कि बिल्लियाँ खून देखकर डर जाती हैं और ईद उल अजहा के रोज़ हर जगह जानवरों का खून नज़र आता है, जो इन बिल्लियों को खौफजदा करके उन्हें वहाँ से जाने पर मजबूर कर देता है। कई लोग ये भी कहते हैं कि ईद उल अजहा के रोज़ बिल्लियों के गायब होने की असल वजह के पीछे वो ज़बरदस्त हिकमत है जिसका इल्म सिर्फ एक अल्लाह ही को मालूम है। इस बारे में कई वजाहतें मौजूद हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया कि बिल्लियाँ ईद उल अजहा के रोज़ कहाँ और क्यों गायब हो जाती हैं, जो वाकई में एक हैरानकुन बात है जिसके बारे में हमने कभी तवज्जो ही नहीं दी। लेकिन इसके बारे में एक वजाहत ऐसी भी है जिसे सोचा जा सकता है, वो ये कि ईद उल अजहा के रोज़ कुर्बानी के वक्त फरिश्ते हाज़िरी देते हैं
और उन फरिश्तों को देखकर उनके डर की वजह से बिल्लियां वहां से गायब हो जाती हैं। दोस्तों, कुरान और हदीस में इस हवाले से कोई वजह बयान नहीं हुई जिसकी वजह से ईद उल अजहा के रोज बिल्लियों के गायब होने को हम इस्लाम से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि सिर्फ ईद ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के त्योहारों में भी ये बात सामने आई है। और कई लोग ये भी कहते हैं कि बिल्लियां उस रोज़ कहीं नहीं जाती, बल्कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से बिल्लियों को इन त्योहारों के रोज़ देखा है। प्यारे दोस्तों, बिल्लियों की पैदाइश के हवाले से रूहुल मानी में दर्ज है कि फरिश्ते नूर से, जिन आग से और इंसान मिट्टी से बना है, और कुत्ते, बिल्ली, मछली और दीगर जानवर और बकिया मखलूकात इंसान के ताबे करके मिट्टी और पानी से बनाए गए हैं। आइए आपको बताते हैं कि बिल्लियों को पैदा करने के पीछे अल्लाह ताला की आखिर क्या हिकमत पोशीदा है। तो इस हवाले से दोस्तों एक रिवायत यूं बयान होती है कि बिल्ली को पैदा करने के पीछे अल्लाह ताला की हिकमत कुछ यूं है कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर पानी की सूरत में सैलाब का अजाब आया और अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाकर उसमें सवार होने और हर जानदार और परिंदे का एक एक जोड़ा कश्ती में महफूज करने का हुक्म दिया, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील की। कश्ती पानी में थी और इस दौरान कश्ती में चूहे पैदा हो गए और उन्होंने कश्ती को काटना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कश्ती में पानी दाखिल होने का खदशा पैदा हुआ। तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि ए परवरदिगार, मुझे इन चूहों से निजात दिलाएं। तब अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पैगाम देकर भेजा कि नूह अलैहिस्सलाम से कहो कि कश्ती में मौजूद शेर की पीठ पर हाथ फेरें। फिर जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने शेर की पीठ पर हाथ फेरा तो शेर की नाक से एक जोरदार छींक आई और उसके दोनों नथनों से बिल्लियों का एक जोड़ा नर और मादा कश्ती में गिर पड़े, जिन्होंने कश्ती में मौजूद सारे चूहों का सफाया कर दिया। ताहम ये बात काबिल गौर है कि सारे चूहों का सफाया हो जाने के बाद भी चूहों की नस्ल दुनिया में कैसे बाकी रही। तो मुमकिन है दोस्तों के सैलाब के बाद बिल्ली के नथनों से बजरिया छींक वो चूहे भी बाहर निकलवा लिए हों, लेकिन इस हवाले से तो सिर्फ अल्लाह ताला ही वाकिफ है। बिल्लियां ईद उल अजहा के रोज़ कहाँ चली जाती हैं, इस हवाले से आप सब दोस्तों की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जाने से पहले कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है या नहीं। अगर नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।